नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह अपने YouTube चैनल ललित यूनिक फिटनेस टेक्निक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी आम समस्या लेकर आया हूं जिससे बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कैसे इसको शॉर्ट आउट करें और फिर वो कई और तरीके आजमाने लगते हैं या ऐसे लोगों से कंसल्ट करने लगते हैं जिनका उसको पता नहीं है। देखिए, सही इंसान से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसका सही सोल्यूशन चाहते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेरी बेस करेगी प्लांटर फेशियाइटिस। बहुत लोगों के लिए अनजान वर्ड भी हो सकता है जो लोग इसे नहीं जानते, लेकिन अगर मैं इसे आम भाषा में कहूँ तो जो आपका जो पैर का जो फ्लोर है यानी कि पैर का जो तला है वहाँ पे जो पेन होता है उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। पहला हिस्सा होगा आपका रीज़न का, किन रीज़न की वजह से होता है। दूसरा होगा सोल्यूशन का, जिसमें मैं आपको 6 एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको घर पे करके आप इससे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा मैं बताऊंगा प्रिवेंशन, किन किन बातों का आप ध्यान रखें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आगे ना आए। सबसे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज़ प्लांटर फेशिया। देखिए, हमारे जब पैर का जो तला है इसमें जो हमारी 5 फिंगर है, पैर का टोज, 4 उंगलियां और नीचे की जो हील बोन है, इससे जो कनेक्शन होता है बीच का, जो प्लांटर फेशिया ये एक लिगामेंट है। देखिए, जो जहाँ पे हड्डी से कनेक्ट होती है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो जो हमारी हील बोन होती है और ये जो 5 फिंगर जहाँ पे कनेक्ट होती हैं यहाँ पर, तो ये है आपका प्लांटर फेशिया। जब इसमें पेन आता है उसी को हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही आम समस्या है, आप में से भी बहुत लोगों को होगी, आपके किसी जो जानकार लोग हैं उनको होगी, तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए, ये होता क्यों है। देखिए, कई लोग क्या होते हैं, सुबह जल्दी उठने की जैसे अलार्म बजा तुरंत उठते हैं और हमारी बॉडी का जो पहला हिस्सा फ्लोर पे जाता है वो आपका है पैर का तला, पैर की एड़ी। तो होता क्या है, हमारी जो जब हम सोए होते हैं, क्योंकि हम एक रात को एक डीप स्लीप, एक लंबी नींद लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो 70 to 80% हमारे हार्ट और लंग्स में होता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारी रात भर चलती हैं। दूसरा, बाकी का जो बॉडी हिस्सा होता है वहाँ पे बॉडी ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है उसको कम कर देती है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत नहीं होती। तो सुबह उठने की जल्दी में जब हम सबसे पहले पैर को रखते हैं तो हमारी बॉडी में इस तरह का ब्लड जो फ्लो होता है वो प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन आ जाता है। इसकी वजह से जैसे कि लोग रोप स्किपिंग करते हैं, कई लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो गलत तरीके से वेट लिफ्ट करने से, क्योंकि हर लिगामेंट की अपनी कैपेसिटी है। अगर आप उसे ओवरलोड करेंगे और ट्रेडमिल करते हैं, जैसे कई लोग बिना वार्म अप स्ट्रेचिंग किए, उनको ये पेन आ सकता है। गलत तरीके से साइकिलिंग करने वालों को पेन आ सकता है। और भी कई सारे रीज़न है, इसका कोई ऐसा फिक्स रीज़न नहीं है, लेकिन होता ही इसी वजह से जब उस पर एक्स्ट्रा या गलत तरीके से लोड आता है, कुल मिला के अगर मैं कहूँ, तभी ये पेन आता है। तो ये तो थे रीज़न। अब मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों, इसकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें हम इस तरह से करेंगे, फ्लोर पे बैठ के पैर आप इस तरह से रखेंगे, आपका जो हील है इसको आप टाइट पकड़ेंगे और आपकी जो पैर का जो टो है इसको पकड़ के इस तरह से ऐसे पूरा स्ट्रेच करें। आप देखें ना, यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, इसको पकड़ के रखेंगे ताकि ये ना जाए। इसको पकड़ के रखेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। ये तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच फील कर रहा हूँ। ये इस तरह से 10 सेकेंड आप इसे होल्ड करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, फिर आप इसे अपनी तरह स्ट्रेच करेंगे। ये तो 10-10 सेकेंड करके आप इसे 10 बार करेंगे। तो ये तो थी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है फुट मसाज। उसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये लिगामेंट है इसको छोड़ के इससे ऊपर आपको धीरे धीरे दोनों फिंगर से, जो आपके हाथ के जो अंगूठे हैं इससे आप दोनों स्ट्रेच करेंगे, ऐसे मसाज, इस तरह से। ये तो उसे 2 से 3 मिनट आप इस तरह से मसाज करेंगे। ये तो इससे भी काफ़ी आपको आराम आएगा। ये तो थी दूसरी एक्सरसाइज। अब 2 एक्सरसाइज मैं आपको स्टैंडिंग पोजीशन में बताऊंगा। इसके लिए आपको एक छोटे से टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। ये टॉवल दोस्तों इसलिए आपको चाहिए ताकि आपका जो पैर का टो है उसको थोड़ा सा एलिवेशन मिले। ये जैसे मैंने उसको इतनी बार फोल्ड कर दिया तो एक अच्छा एलिवेशन मुझे इससे मिल जाएगा। तो जैसे आपने इसको रखा, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो पैर का टो है सिर्फ उसको एलिवेशन रखना है, बाकी के 4 फिंगर हैं वो आपको फ्लोर पे रखनी है इस तरह से। ये अब मैंने ये रख दिया है। अब ये इस तरह से 1 पूरा जितना ऊपर आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इस तरह से पूरा लोड जो है बॉडी का वो आपका इस पैर पे रहेगा जिसको आप काफ रेस कर रहे हैं। ये ठीक है। और धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगे तो आप इसे एक पैर पे भी कर सकते हैं। एक पैर आप फ्लोर से लिफ्ट कर लें और पूरा लोड इस पे रखें, जितना ऊपर आप आ सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा जो इसकी अगली एक्सरसाइज है मैं आपको इस एंगल में समझाता हूँ। एक पैर आप पीछे रखेंगे, जिस पैर में आपको पेन है खास तौर पे, अगर दोनों में करेंगे, जिसमें पेन है वो पैर आपका पीछे रहेगा। और दोनों पैरों का जो एंगल है वो कभी भी एक के आगे एक ना हो। जैसे मैं इस एंगल में बताता हूँ, जैसे ये है, इसके पीछे ऐसे ना हो। जैसे आप सीधे खड़े हैं तो इसी एंगल में दूसरा पैर रखेंगे ऐसे, और जब इस पैर से करेंगे तो इसी के साथ आप ये वाला पैर आगे रखेंगे। अब एक्सरसाइज आपको करनी कैसे, वो मैं इस एंगल में आपको बताता हूँ।
इस तरह से। आपको इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको अपने पैर की हील को लिफ्ट नहीं करना, दूसरा आपके नी को बेंड नहीं करना। नी स्ट्रेट रहेगा, हील ग्राउंडेड रहेगी। उसके बाद इन दो बातों को ध्यान रखते हुए आप आगे वाले पैर को बेंड करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको स्ट्रेच फील होगा। ये जहाँ पे आपको लगे आप मैक्सिमम जा चुके हैं वहाँ से वापस आ जाएं, कुछ सेकंड होल्ड करके, फिर दोबारा से इस तरह से। तो इसे भी आप 10 रिपीटेशन करके 3 सेट्स इसको करें। ये तो थी हमारी चौथी एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज पे। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप इस तरह से हैं, इसमें आपको अगेन टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से। और इसमें आपको क्या करना है, पैर को सीधा रखते हुए, नी आपका ग्राउंडेड होगा और आपके पैर का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि फिंगर वाला, उसे आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं अपनी तरफ। ये हाथों से आपको खींच के रखना है। 10 सेकंड होल्ड किया, फिर थोड़ा रिलीज कर दिया, फिर आप इसको खींचेंगे। ये जिस पैर में आपको पेन है, दोनों में तो दोनों में करेंगे। और इसकी जो छठी एक्सरसाइज है, अगेन इसी चीज़ को आप लेट के करेंगे। पैर को सीधा रखना है आपको, जो पैर का आपका ऊपरी हिस्सा है फिंगर वाला, घुटना आपको सीधा रखते हुए ऐसे स्ट्रेच करना है और हाथों से खींच के रखना है। 10 सेकंड होल्ड किया, देन रिलीज, फिर 10 सेकंड होल्ड किया, रिलीज। इस तरह से 10-10 के आप 3 सेट्स करेंगे। दोस्तों ये तो थी 6 एक्सरसाइज जिनको आप घर पे ही करके बहुत आसानी से इस पेन को आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ अपने तीसरे पार्ट की, तो है प्रिवेंशन। अब देखिए, पेन अगर आपका ठीक हो गया तो दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी बीमारी की, किसी भी प्रॉब्लम की जब तक आप जड़ पे काम नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम जाएगी नहीं। जैसे कोई पेड़ होता है, जब तक आप उसे तने से काटते रहेंगे वो फिर उगेगा, लेकिन अगर आप जड़ से काट देंगे तो वो जड़ से आप उखाड़ देंगे तो वो कभी उगेगा नहीं। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की जो समस्या है, जब तक आप उसे जड़ पे काम नहीं करेंगे तब तक वो दोबारा आएगी। तो जिस वजहों से प्रॉब्लम आई है, ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉब्लम है तो किसी न किसी वजह से आई होगी जो मैंने बताई। अगर आप उन वजहों को दूर नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम फिर भी आएगी। तो जितने लोग भी जिम जाते हैं उनसे मेरी ये खास सजेशन है कि जब भी आप ट्रेडमिल करें तो अपने जो एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है और जो पैर है, इसको पूरी तरह स्ट्रेच, वार्म अप, मोबिलाइज करके ही ट्रेडमिल करें। कई लोग मैंने देखा है जिम में आते हैं और सीधा ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर ये प्रॉब्लम आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसी तरह कई लोग गलत तरीके से रनिंग करते हैं, बिना वार्म अप किए, बिना स्ट्रेचिंग किए, या वेट लिफ्ट करते हैं, अपना ओवरलोड कर देते हैं एक्सरसाइज के अंदर, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और एक सबसे आम समस्या जो मैंने देखी है, जो मैंने सुबह बताया सबसे पहले, कि जब आप सुबह उठते हैं जो पहला हिस्सा आपका फ्लोर को टच करता है दैट इज योर हील। तो इसको ध्यान रखना है जब भी आप सुबह उठें। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, मान के चलिए जब आप सुबह उठे तो इस पोजीशन में आप सोए हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप किस पोजीशन मिलेंगे कोई नहीं जानता। तो आपको क्या करना है, एकदम से नहीं उठना। आपको क्या करना है, पहले आप सीधे उठेंगे और अपने हाथों पे हेड को लिफ्ट करके अपने हाथों पर और पैरों को इस तरह से हिलाएंगे। ये कितनी देर, 30 सेकेंड। फिर आप साइड में करवट लेके उठेंगे और जो मैंने आपको मसाज बताई है, ये दोनों पैरों पे। बस दोस्तों, अगर आप सिर्फ ये 2 काम कर लें तो मेरा ये यकीन है कि आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और लास्ट में आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जितने लोगों को भी आप जानते हैं जिनको ये समस्या है, हो सकता है जितने लोग आप भेजेंगे उनको समस्या ना हो, उनके नॉन पर्सन को हो। और यही मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पहुँचें। तो दोस्तों, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, सभी लोगों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।